तो आइए मेरे साथी, नमस्कार है आपको, प्रणाम। बहुत दिनों के बाद हम लोग आज यहाँ पे मैथ्स का प्रश्न करने आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती है जिसको सॉल्व करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ना होता है। तो क्या है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, परेशानी पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। मैंने बहुत दिनों से यहाँ पे क्लास नहीं लिया था आप लोगों के बीच, तो यहाँ से आज से पर डे आपको एक एक क्लास मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब पे पर डे आपको एक एक क्लास मिलेगी। वैसे मैंने ऑफलाइन यहाँ पे क्लास लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं थोड़े से मुश्किल प्रश्न लग रहे हैं बच्चे को। ये प्रश्न मैंने करवाया, ठीक है। यही प्रश्न आज आपके सामने यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। देखिए, प्रश्नों को करना है, ठीक है। वहाँ पे जो प्रश्न आपको आते हैं बोर्ड में, जो पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सारे प्रश्नों को जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही तैयार रहें, मेहनत करें, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को किया जाए, ठीक है ना। अभी आपके पास पूरे समय है तैयारी करने का, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा जब आपके पास समय नहीं रहेगा, ठीक है। तो समय के हिसाब से चलने दें, ठीक है ना। और आप समय के हिसाब से चलें, ठीक है। तो अगर आप अभी अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं तो आपको नंबर बखूबी बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए, इन सारी बातों को हटाइए और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके नए वीडियो में, यहाँ पर आपके अपने नए चैनल ओमेगा स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं क्या है। देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, ऐसे समझ गए। ठीक है, सबसे पहले दिया था ये कि हमारे पास 3 बिंदु हैं, ठीक है। शीर्ष दिया था, त्रिभुज के 3 शीर्ष है, ए बी और सी। ए के शीर्ष दे दिए थे, बी के शीर्ष और सी के शीर्ष, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। त्रिभुज एरिया ऑफ DEF अनुपात एरिया ऑफ ABC, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना कि AB का मध्य बिंदु निकाला। मध्य बिंदु सूत्र होता है आपका x1 + x2/2, ठीक है। और इसी तरह से y1 + y2/2 होता है। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए, x1 + x2/2 होता है। तो यहाँ पे मैंने x1 की जगह पर 0 और 2, तो दोनों को जोड़ा, 2 से भाग के यहाँ पे मध्य बिंदु के तौर पे 1 0 आया, ठीक है। उस तरह से आप BC को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर दिखे हम BC का मध्य बिंदु, ठीक है। तो देखिए, ध्यान देना है, यहाँ पे B की जगह पर देखिए 2 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 2 और 0 को जोड़ देना है, वही बात फिर से आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, x1 + x2/2 और इसी तरह से y1 + y2/2 यानी कि 1 + 3/2 करना है, ठीक है। दिखाई दे रही होगी आपको। चलिए, तो इस तरह से करना है आपको। तो 0 + 2 करेंगे तो 2/2 यहाँ से आ जाएगा और ये आ जाएगा 4/2, ठीक है। ये कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, यानी कि कितना आ गया यहाँ से, 1 और 2 मालूम हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने BC का मध्य बिंदु E ज्ञात किया, जो कि क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। अब इसी तरह से हमको यहाँ पे AC निकाल लेना है। तो AC कैसे निकालेगा, AC का मध्य बिंदु लिखेगा, ठीक है। AC का मध्य बिंदु, फिर से वही बात, x1 + x2/2 + y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो x1 यानी कि 0 + 0/2, तो वही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और -1 + 3/2। अगर आप ये कर रहे हैं तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जानते हैं 0 + 0 तो 2 को 0 नहीं लिखना होता है, 0 होगा, 0/2 करेंगे फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया, 3 में से 1 गया 2, 2/2 करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही, 1 आएगा। तो देखिए, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि इसका भी मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिभुज, ठीक है, इसी त्रिभुज का हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बातें समझ में आ रही हैं? ये तीनों बिंदु को हमने मिला दिए यहाँ से, ठीक है। और जब तीनों को बिंदु मिला दिया है, तीनों बिंदु को, तो यहाँ पे हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। इसी का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र अब यहाँ पे लगेगा। बातें समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले बड़े वाले का, ठीक है, उसके बाद छोटे वाले का। ये देखिए, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, या ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं ABC का क्षेत्रफल। क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे ½ × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1।
अब आप लोग सोच रहे हैं ये मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने लिखा है x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। बस आपको यहाँ पे रख देना। अब x1 x2 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए एक बार, x1 हो जाएगा यहाँ पे 0, y1 हो जाएगा -1, इस तरह से x2 हो जाएगा आपका 2 और y2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, इस तरह से x3 आपका हो जाएगा 0 और y3 हो जाएगा आपका 3। बोले बातें समझ में आ रही है? बस यहाँ पे डाल देना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाफ इंटू x1 की जगह पर 0 है तो 0 लिखना है, y2 की जगह पर 1 है 1 लिखेंगे, y3 की जगह पर 3 है तो 3 लिखना है, ठीक है। x2 की जगह पर क्या है, x2 की जगह पर 2 है तो 2 लिखिए, y3 की जगह पर 3 है और y1 की जगह पर क्या है, 1 है, ठीक है, -1 है तो दुलरुआ किसको बोलेंगे हम लोग, दुलरुआ बोलेंगे जो माइनस, जिसमें माइनस लगा रहेगा उसको हम लोग दुलरुआ बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, ताकि उसको घेर के लिखा जा सके। x3 की जगह पर क्या है 0 तो 0 लिखिए, y1 की जगह पर क्या है -1 और y2 की जगह पर क्या हुआ। बोलिए यहाँ तक बात है समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही आसान सा है आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बात खत्म। ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, 2 इंटू 3, माइनस माइनस गुना में होता है ना तो प्लस का चिन्ह होता है, माइनस माइनस गुना में होता है तो प्लस का चिन्ह होता है, तो +1 रखना है यहाँ पे। 0 से कोई संख्या को गुना करेंगे तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए हाफ इंटू ये 0, बात खत्म, 3 1 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 2 से काटिएगा यहाँ पे कितना बार में, 4 बार में, यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर या इकाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम बात करें कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ABC जो है बड़ा वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग DEF का भी निकालेंगे, ठीक है, बीच वाले का। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ DEF, ठीक है। फिर से वही सूत्र, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, दिखाई तो दे रहा है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये सूत्र फिर से लिख दिया है, ठीक है। अब आइए, अब x1 x2 ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। x1 की जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू 1 इंटू y2 है 2, y3 है 1, ठीक है, 2 माइनस प्लस x2 की जगह पर 1 है, x2 की जगह पर 1 है, ठीक है, तो 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। y3 की जगह पर 1 है तो फिर से 1 लिखना है, और y1 की जगह पर 0 है तो यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। x3 की जगह पर क्या है, 0, और आप लोगों को पता है 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर भी लिख लीजिए y1 यहाँ पे 0 है और y2 2, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए ठीक है, हाफ इंटू, देखिए 2 में से 1 गया, बताइएगा 1 बचेगा, 1 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 में से 0 गया 1 ही आएगा तो 1 लिखेंगे, 0 से कोनो संख्या को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बात खत्म। हाफ इंटू, देखिए 1 और 1, यहाँ से 1 आएगा ना, 1 गुने 1 है तो 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कितना बार में, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और आपसे जो पूछा गया था वो है एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC का अनुपात, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी आपके सामने है सब कुछ, ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी रहा है, ठीक, कोई स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा अच्छा हो इसके लिए, चलिए मैं यहाँ पर ही बता दूँगा, ठीक है, फिर से लिख दे रहा, ठीक है, एरिया ऑफ DEF अनुपात एरिया ऑफ ABC, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख डाला है, दिखाई दे रहा होगा। एरिया ऑफ DEF कितना है, 1 आया तो 1 लिखिए, ठीक, अनुपात एरिया ऑफ ABC कितना है, 4 आया तो 4 लिखिए, ठीक, और यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ में आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो एक बार नोट कीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और एक और प्रश्न जो आपके सामने है, जल्दी से नोट कीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 4 नंबर बिल्कुल आसान, ठीक है, आपको को क्या करना है ना, चलिए 4 में मैं बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। बस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि बच्चे को बहुत टफ लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं, ठीक है। आइए समझते पहले, देखिए कोई त्रिभुज दे रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज की, पहला बोला है यहाँ पे क्वेश्चन से कि 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के, ठीक है, और तीनों शीर्ष जो है कुछ इस क्रम से हैं, 4 - 6, देखिए 4 - 6, एक ये है,
दूसरा बिंदु है 3 माइनस 2 और तीसरा बिंदु है आपका 5 और 2, ठीक है। और बोला है क्या कि आपने कक्षा 9 में जो पढ़ा था मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु का आप लोगों ने पढ़ा होगा। माध्यिका जो थी, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना, वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त करती है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो यही यहाँ वही निकालना है आपको। इसका माध्यिका ज्ञात कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले BC का माध्यिका निकाल लेंगे, BC का माध्यिका निकालेंगे। तो BC का माध्यिका क्या आ जाएगा, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, ठीक है। BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देना है। BC का मध्य बिंदु मैंने आपको बताया है कि मध्य बिंदु होता है x1 + x2/2 और इसी तरह से होता है y1 + y2/2 होता है। यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए x1 3 और 5 है, ठीक है। 3 और 5 को यदि हम जोड़ें और 2 से भाग लगाएं और फिर इसी तरह से -2 और +2 और 2 से भाग लगाएं यदि हम, तो 5 3 8, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 और 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, D का जो मध्य बिंदु, ये जो BC का मध्य बिंदु D है, इसका निर्देशांक हमें पता आ गया कितना, 4 और 0, ठीक है। अब देखिए हमें तीनों बिंदु मालूम है, A का, B का और C का, ये मालूम था। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका ये वाले पार्ट का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे फिर से बड़े वाले क्षेत्रफल को निकाल के इसका दुगुना करने पे पूरा का क्षेत्रफल आता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ABC, बड़ा वाला निकाल लेते हैं पहले ही, ठीक है। आइए चलते हैं। तो ये सूत्र लिखा हुआ है आपके पास, ½ × x1 की जगह पर क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4, y2 की जगह पर यहाँ पे -2 है, y3 की जगह पर यहाँ पर 2 है, प्लस x2 की जगह पर यहाँ पे 3 है, ठीक है। y3 की जगह पर 2 है, y3 की जगह पर बिल्कुल सही 2 है। y1 की जगह पर -6 है। मैंने आपको बताया कि इसे घेर के लिखना है, घेर के मतलब कोष्ठ में लिखना है। x3 की जगह पर क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 लिखिए। y1 की जगह पर कितना है, -6, ठीक है। और देखिए यहाँ पर -6 और y2 की जगह पर -2 है, ठीक है। तो इसे फिर से घेर के लिख लीजिए। यहाँ तक में किसी को परेशानी नहीं आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ½ × 4 -2 आप लोग जानते हैं -4 होता है, ठीक है। और इसे भी घेर के लिखना बहुत जरूरी है। 3 2 लिखेंगे और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखना है, ठीक है। +5 है तो 5 लिखना है। माइनस से माइनस फिर से क्या होता है, +2। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी यदि माइनस साथ में और कोष्ठ में है तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ½ × 4 चौका 16, क्योंकि गुना कर रहे हैं हम लोग तो -16 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। +3 6 2 8 होता है तो 8 गुना करने, यहाँ देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, तो 8 लिखे। 5 × 6 में से 2 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो -4 बचेगा, ठीक है। और इसे घेर के लिखना है। कहीं भी आपको माइनस दिखाई दे उसको आप लोग कोष्ठ में लिखे। तो यहाँ से -16 और 8 3 24 और ये हो गया 5 चौ 20, यानी कि -20 और -16 यहाँ पे -36 हो जाएगा, ठीक है। और +24 हो जाएगा ना 36। अब 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, वो भी माइनस में, यही आप बोलिएगा, माइनस में 12 बचा। 2 छक 12 -6। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि कभी भी हम लोग कभी भी जो है ना क्षेत्रफल को प्लस में लाते हैं, माइनस में नहीं लाते। इसलिए इसको क्या लगा देंगे, इस पर मॉड लगा देंगे। मॉड इसे बोलते हैं। मॉड कौन सी वाला है, मॉड एक ऐसा चीज़ है जो माइनस को प्लस में रिजल्ट देता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इकाई इसका आंसर आ गया, इकाई स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका जो हम लोग मध्य बिंदु निकाले हैं, ठीक है ना, मध्य बिंदु से भी एक क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। और क्षेत्रफल जो निकलेगा तो हम लोग देखेंगे उसका दोगुना करके, जैसे इसका 6 आया तो उसका अगर 3 आएगा तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इससे हमारा साबित हो जाएगा यहाँ पे कि त्रिभुज की माध्यिका जो है उसे 2 बराबर त्रिभुजों में विभक्त करती है, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि ABD का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ AB, ठीक है। फिर से सूत्र हमारा वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर निकाल दे कि नहीं निकाल, यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग ABD का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए फिर से वही बात, ½ × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, शायद आप थोड़ा सा कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला तो आप ऊपर भी देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए ABD का यहाँ पे सब कुछ मालूम है, ठीक है। x1 की जगह पर हम लोग 4 रखेंगे, y2 की जगह पर हम लोग -2,
और y3 की जगह पर 0 रखेंगे, ठीक है। प्लस x2 की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, y3 की जगह पर हम लोग रखेंगे 0 और -6 है तो -6 को घेर के लिखना है, ये तो आपको पता है। x3 की जगह पर 4 है, y1 की जगह पर फिर से -6 है और y2 की जगह पर -2, ठीक है। जो भी है उसको लिख लेना है। सॉरी आपको दिखा नहीं दिया, मैं थोड़ा सा इसे सही कर रहा हूँ। चलिए अब दिखा देगा, बस इसे सॉल्व करना है सिर्फ हमें। 4 -2 में से 0 जाएगा, -2 ही बचेगा, 3 माइनस +6 यानी कि +6 हो जाएगा ये। 4 इंटू -6 और माइनस +2 हो जाएगा, ये माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आती है हाफ इंटू 4 दूनी 8, 6 तिरिक 18 और यहाँ से आपका आ जाएगा 4 और 2 में से 6 गया तो -4 यानी कि 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा -16, ठीक है। अब देखिए 16 8 24, 24 में से 18 घटाएंगे तो -6 आएगा, क्या आ जाएगा -6, 2 तिया 6 -3। आपको पता है कि क्षेत्रफल का भी माइनस में होता है, इसलिए हम लोग मॉड लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा प्लस में रिजल्ट हो जाएगा जो कि 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? अब देखिए बताइए कि इसका दोगुना है, यो है कि नहीं? तो है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ABC 2 इंटू एरिया ऑफ ABD, ठीक है। इस तरह से ये साबित हुआ कि माध्यिका इसे दो बराबर भागों में क्षेत्रफलों में विभक्त करती है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है, ठीक है। तो फिर से एक बार नमस्कार आप लोगों को इतना वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।